तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो डीमन गर्ल जो होती है वो लुओ चैन को पहचान लेती है और लुओ चैन को पहचानने के बाद अपने मन में सोचती है कि ये तो वही पर्सन है जिसे कि मैं फॉरेस्ट के अंदर मिली थी। और उस डीमन गर्ल के इतना सोचते के साथ ही भाई यान का अंकल जो होता है वो भाई यान से पूछता है कि भाई यान, तुम्हारे साथ में जो ये पर्सन है आखिर ये है कौन। जो सुनने के बाद भाई यान उसका इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये मेरा दोस्त है। और इतना बोलकर वो लुओ चैन के नाम को बताने ही वाला होता है, लेकिन उसने अभी तक खुद भी लुओ चैन के नाम को नहीं पूछा होता। इसीलिए वो लुओ चैन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनने के बाद लुओ चैन बोलता है कि ठीक है, मेरा नाम लुओ चैन है। जो सुनते के साथ ही जो भाई यान का अंकल होता है वो भाई यान से बोलता है कि भाई यान, तियानजिऊ सिटी जो है वो अब पीसफुल सिटी नहीं रही है, यहाँ पर चारों तरफ एनिमी भरे हुए हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसे ही दोस्त नहीं बनाने चाहिए और डाउटफुल लोगों को फैमिली के अंदर लेकर नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो लैन फैमिली है वो हमेशा ही हमारी फैमिलियों के अंदर से यहाँ पर जो डिटेल है उसे इकट्ठा करने के लिए लोगों को भेजती रहती है, तो इसीलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो अपने अंकल से बोलता है कि अंकल, आपको लुओ चैन की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसका लैन फैमिली के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। चलो मैं आपको थोड़ी ही देर पहले की घटना जो है वो बताता हूँ। जो लैन मिंग था वो यहाँ पर आकर हम लोगों को बुली करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने उसे काफ़ी बुरी तरह से पीटा और उसे अपने सामने नील डाउन भी कराया। सच में ये देखने में भी कितना ज़्यादा शानदार था। जो सुनते के साथ ही जो उसका अंकल होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम दोनों ने जो लैन मिंग था उसे पीटा और अपने सामने नील डाउन कराया। जो सुनने के बाद भाई यान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो लैन फैमिली है वो हमारी बाई फैमिली को बहुत ही लंबे टाइम से बुली करती हुई आ रही थी। आज उसे यहाँ पर बुली करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा सुकून जो है वो फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही भाई यान का अंकल जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़, अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। क्या तुम नहीं जानते हो कि जो लैन फैमिली है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हमारी बाई फैमिली के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। क्या तुम जानते भी हो कि मैं कितने लंबे टाइम से यहाँ पर लैन फैमिली जो थी उसके साथ में रिलेशनों को अच्छे करने की कोशिश कर रहा था, और फाइनली अब जाकर मुझे यहाँ पर मौका मिला था जब मैंने लैन फैमिली के साथ में यहाँ पर अपने रिलेशनों को अच्छा किया था, लेकिन तुमने सब चीज़ें जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम बाई फैमिली के किस तरह के वारिस हो। क्या तुम्हें यहाँ पर सिचुएशन जो है वो समझ में नहीं आती है? तुम किस तरह से यहाँ पर जो बाई फैमिली है उसे नुकसान पहुँचा रहे हो? तुम एक वारिस होने के भी लायक नहीं। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो अपने अंकल से बोलता है कि अंकल, मुझे नहीं लगता कि ये मैटर जो है वो कोई ज़्यादा बड़ा है और इसकी वजह से सिचुएशन के ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वैसे भी जो लैन मिंग था वो हमेशा ही मुझे बुली करता रहता था। यहाँ तक कि कई बार तो जो लैन मिंग था उसने मेरे सर के ऊपर अपने पैर को भी रखा था और उसने पता नहीं मुझे कितनी बार पीटा है। तो क्या मुझे आपको लगता है कि मैंने उसके साथ में जो कुछ भी किया वो गलत है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो सुनते के साथ ही भाई यान का अंकल जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी भाई फैमिली के अंदर तुम्हारे जैसा एक बेकार सा वारिस कहाँ से आ गया, जो कि प्रैक्टिस तो नहीं कर सकता, बस पूरे दिन यहाँ पर ट्रेबलों को क्रिएट करता रहता है। और अब उसकी बात को सुनने के बाद हम भाई यान को देखते हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी उसका अंकल जो होता है वो बोलता है कि अभी मैटर जो है वो उस पॉइंट पर आ चुका है यहाँ जहाँ पर कि हमारी भाई फैमिली जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती, अब केवल एक ही रास्ता बचा है। और अपने अंकल की बात को सुनने के बाद भाई यान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने अंकल से पूछता है कि अंकल, आप कहना क्या चाहते हो? आपकी बात जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही भाई यान का अंकल जो होता है वो भाई यान से बोलता है कि इस लुओ चैन को लैन फैमिली के अंदर भेज दो और वे लोग इसके साथ में जो कुछ भी कहना चाहे उन्हें कहने दो, इसी तरह से ये मैटर जो है वो ख़त्म हो सकता है। जो सुनते के साथ ही भाई यान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लुओ चैन जो है वो मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं देता हूँ, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जो सुनकर भाई यान का अंकल भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि भाई यान, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम बाई फैमिली से बिलोंग करते हो? तुम्हारा काम है यहाँ पर बाई फैमिली के बारे में सोचना, तो तुम क्या बाई फैमिली के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो? जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाई फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरी बाई फैमिली जो है वो इस तरह की चीज़ों को कभी भी नहीं करती। मेरी बाई फैमिली जो है वो इस तियानजू सिटी की मास्टर है, लेकिन आप चाहते हो कि हम लोग जो है वो लैन फैमिली को फॉलो करें। आखिर इस चीज़ का यहाँ पर रीज़न ही क्या है? मैं मानता हूँ कि लैन फैमिली हम लोगों से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनसे डर कर बैठ जाए। अगर वे लोग हमसे पावरफुल है या फिर वे लोग हमें मार भी देते हैं तो उसके बाद भी मैं अपनी बाई फैमिली की जो सच्चाई है उसे कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मैं अपनी बाई फैमिली के जो नियम है उन्हें नहीं तोड़ सकता हूँ। मैं अपनी बाई फैमिली की यहाँ पर इस तरह से इज्जत को बेकार होने नहीं दे सकता हूँ। जो सुनकर भाई यान का अंकल भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये दुख की बात है कि तुम्हारे जैसा वारिस बाई फैमिली के अंदर है। और चूंकि यहाँ पर तुम मेरी बात जो है उसे सुनना नहीं चाहते हो, तो मैं भी अब देखना चाहूँगा कि जब लैन फैमिली जो है वो अपना गुस्सा यहाँ पर बाई फैमिली के ऊपर बरसाएगी तो उसे तुम किस तरह से संभालोगे। और इतना बोल कर अब वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है।
और उसके वहाँ से चले जाने के बाद भाई हान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन तुम कहीं पर छुप क्यों नहीं जाते हो, मैं यहाँ पर कुछ लोगों का इंतजाम कर दूंगा जो कि तुम्हें सिटी से बाहर निकाल देंगे, नहीं तो हो सकता है कि लैन फैमिली जो है वो तुम्हारे लिए कुछ बुरी चीज़ कर दे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो भाई यान से बोलता है कि अगर वे लोग जो है वो यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश करेंगे तो वे लोग तब तक मेरे हाथों से पिटाएंगे जब तक मर नहीं जाते, और अगर लैन फैमिली ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मैं पूरी की पूरी लैन फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जो लुओ चैन होता है वो भी यहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि और हाँ दूसरी बात, मैं यहाँ से कहीं पर भी जो है वो नहीं जाने वाला। जो सुनने के बाद भाई यान लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन तुमने दोबारा से ही वही वाली बकवास करना शुरू कर दी। और भाई यान के इतना बोलते ही हमारा व्यू लुओ चैन के रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि वो बैठे हुए मेडिटेट कर रहा होता है। तभी लुओ चैन अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि छुपना बंद करो और बाहर आओ, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन गर्ल होती है वो लुओ चैन के रूम के अंदर आकर लुओ चैन से बोलती है, आखिर तुम्हारे यहाँ पर आने का पर्पज़ क्या है और तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उस डीमन गर्ल से बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है और ना ही मैं तुम्हें यहाँ पर फॉलो करने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वो डीमन गर्ल जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि अच्छा ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, मैं बाई फैमिली के अंदर आई और तुम भी बाई फैमिली के अंदर ही आ गए और तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उस डीमन गर्ल से बोलता है कि देखो यकीन करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर नहीं देने वाला। जो सुनते के साथ ही जो डीमन गर्ल होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि देखो मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहती हूँ कि मैंने इस बड़ी मछली को बहुत ही मुश्किलों से पकड़ा है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी मेरे प्लान के अंदर डिफिकल्टी करने की कोशिश की तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मौत से बदतर बना दूंगी। और अब डीमन गर्ल की बात को सुनने के बाद जो लुओ चैन होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी डीमन गर्ल जो होती है वो बहुत ही रोमांटिक तरह से लुओ चैन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलती है कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए तुम्हें रीपे जो है वो भी कर सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन गर्ल होती है वो लुओ चैन के फेस को टच करने लगती है और उसे बोलती है कि तो बताओ तुम क्या कहते हो, क्या तुम्हें रीपे चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाई मिंग वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए लुओ चैन को पुकारती है, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है तो सामने का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही अजीब होता है। जो देखते के साथ ही लुओ चैन भी जो डीमन गर्ल होती है उसे खुद से दूर फेंक देता है और जो बाई मिंग होती है उसे बोलता है कि मिस बाई मिंग क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ काम था। जो सुनने के बाद बाई मिंग थोड़ा ब्लश करने लगती है और बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बस आपका यहाँ पर शुक्रिया था जो था वो कहने के लिए आई थी, क्योंकि कल आपने जो भाई यान था उसकी लैन मिंग से जान बचाई थी, लेकिन चूंकि अभी आप यहाँ पर बिजी हो तो इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोल कर अब बाई मिंग वहाँ से जाने लगती है और अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो लुओ चैन है वो इस तरह का पर्सन होगा। और अब हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगती है जहाँ पर कि उसकी मैड जो होती है वो उसे बोलती है कि मिस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो लुओ चैन है वो दिन में ही ऐसे काम कर रहा है, और जो वोमेन उसके साथ में थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो तो जो सेकंड अंकल है उनकी वहाँ पर गर्लफ्रेंड है ना। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो सेकंड अंकल है वो उसके साथ में शादी करने वाले हैं, अगर उन्हें इस बारे में पता लगा तो क्या होगा। जो सुनने के बाद बाई मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि वो लड़की वही थी। जो सुनते के साथ ही जो उसकी मेड होती है वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती, इस लड़की का नाम यूनजी है जो कि सेकंड यंग मास्टर की फेवरेट गर्ल है और पास्ट के कुछ दिनों से वो उन्हीं के साथ में घूम रही थी। और सच बताओ तो मुझे तो याद भी नहीं है कि जो सेकंड अंकल है उन्होंने पता नहीं कितनी सारी कल्टीवेशन की पिले जो है वो उसे दी है, वो भी बस अपने प्यार में, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सेकंड अंकल है वो इस यूनजी नाम की लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसीलिए अगर उन्हें इस बारे में पता लग गया तो मुझे डर है कि वे इस बच्चे को जान से मार देंगे। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो अपनी मेड से बोलती है कि तुम्हें इस बारे में किसी से कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही फैमिली का मैटर जो है वो यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद में हम लुओ चैन को फैमिली के अंदर से बाहर भेज देंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि जो लुओ चैन है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इस तरह का भी पर्सन होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से लुओ चैन और यूनजी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि यूनजी जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन मेरी बात जो है वो यहाँ पर अच्छे से याद रखना, कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो यूनजी को धक्का देते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनने के बाद यूनजी को लुओ चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने तुम्हारे जैसा इंसान आज तक नहीं देखा जो कि बिल्कुल पूरी तरह से नल्ला है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो यूनजी को उठाकर रूम से बाहर फेंक देता है और बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनने के बाद यूनजी गुस्से में बोलती है कि सच में तुम यहाँ पर मर्द होने के भी लायक नहीं हो, पता नहीं कि तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए, तुम्हारे जैसा अजीब इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि टियानशु के कारण मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए अगर तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम टियानशु की रिलेटिव हो।
और अब टियानसू के नाम को सुनते के साथ ही जो युंजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम टियानसू को जानते हो, आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूँ कि जो टियानसू था वो कभी भी इस रास्ते पे नहीं चला है। तुम एक गलत रास्ते पे जा रही हो और ये रास्ता जो है वो जल्दी ही तुम्हें लेकर डूब जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो युंजी होती है वो जियान चैन से बोलती है कि मुझे याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी सलाह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपना रास्ता जो है उसे खुद चुनूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब युंजी जो होती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि भाई यान जो होता है वो लुओ चैन के रूम के सामने काफ़ी परेशान होता है और वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो भी रूम के अंदर से बाहर आ जाता है। जिसे देखने के बाद भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि क्या तुम उठ गए। जो सुनकर लुओ चैन उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम झूठे इंसान कहीं कि तुमने यहाँ पर मेरा जो सेकंड अंकल था उसकी फियांसे को ही चुरा लिया है। कल तुम्हें यहाँ पर किसी ने युंजी के साथ में यहाँ पर एंजॉय करते हुए देख लिया है और ये न्यूज़ जो है वो पूरी की पूरी बाई फैमिली के अंदर फैल चुकी है और इसीलिए अब तुम्हारे लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यूज़ जो है वो पूरी तरह से झूठी है। जो सुनते के साथ ही जो भाई यान होता है वो उसे बोलता है कि देखो मेरा अंकल जो है उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, वो उससे शादी करना चाहता है और अगर उसे ये चीज़ पता लग गई तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टियाँ जो है वो क्रिएट कर सकता है। और इतना बोलकर वो एकदम से लुओ चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो क्या सच में उसे तुम अपना बनाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। अगर मैं किसी लड़की को अपनी वोमेन बनाने के बारे में सोचूंगा अभी तो वो कम से कम फेरी या फिर कोई एम्प्रर होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके जैसी एक सर्वेंट लड़की को अपनी वोमेन बनाऊंगा। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे साथ का बात करने में मुझे इसीलिए मज़ा नहीं आता था, बस तुम कुछ ही शब्द जो होते हैं वो शाही बोलते हो और उसके बाद में तुम लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देते हो जिन बातों का कोई भी सेंस नहीं बनता। लेकिन हाँ, अगर तुम यहाँ पर जो सेंट है उन्हें अपनी सर्वेंट जो है वो बनाना चाहते हो तो इस चीज़ में मैं तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर कर सकता हूँ। और इतना बोलने के बाद वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है। तभी हम दो सर्वेंट को देखते हैं जो कि सामने से आते हुए जो भाई यान होता है उसे ग्रीट करते हैं और उसे ग्रीट करने के बाद अब आपस में बातें करने लगते हैं। जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि यंग मास्टर भाई यान जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बाहर रहकर आए हैं लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि चेंज आखिर कैसे हो सकता है, क्या तुमने नहीं सुना कि उनकी किस्मत में ही कल्टीवेशन करना नहीं है। जो सुनकर एक और सर्वेंट जो होता है वो बोलता है कि मैं तो ये सोचकर घबराता हूँ कि जिस टाइम पर बाई फैमिली का सारा हैंडओवर जो है वो यहाँ पर यंग मास्टर भाई यान के हाथों में आ जाएगा तो हमारी बाई फैमिली का क्या होगा, ये तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद भाई यान को वैसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और अपने आप को शांत कर लेता है। जो देखने के बाद लुओ चैन भाई यान से पूछता है कि भाई यान क्या तुम उदास हो। जो सुनकर भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि तुम ये किस प्रकार का बेफालतू का सवाल पूछ रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि कोई इंसान अपने बारे में इस तरह की बातों को सुनने के बाद खुश भी होगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो भाई यान से बोलता है कि भाई यान मैं तुम्हारी किस्मत जो है उसे हेवन के खिलाफ चेंज कर सकता हूँ। केवल इतना ही नहीं, तुम्हारी क्वालिफिकेशन जो है वो सेंट के बराबर हो जाएगी, तो क्या उसके बाद में जो भाई फैमिली है वो मुझे हेवनली पॉलिश ऑर्डर दे देगी। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर भाई यान बहुत ही फनी तरह से लुओ चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मजाक करने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है। मेरे फादर ने पता नहीं कितने लोगों और फेरी गेट तक भी यहाँ पर रिक्वेस्ट की लेकिन उसके बाद भी वे मेरी किस्मत को चेंज नहीं कर पाए। और इतना बोलते के साथ ही भाई फैमिली के अंदर उन्हें एकदम से एक धमाका दिखाई देता है जिसे देखने के बाद भाई यान शौक होते हुए बोलता है कि ये डायरेक्शन तो उसी तरफ है जिस तरफ मेरे फादर वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, लगता है कि वहाँ पर कुछ हुआ है, मुझे जाकर उस तरफ देखना होगा। और इतना बोलकर भाई यान जो होता है वो उस तरफ जाने लगता है। तभी लुओ चैन उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो तुम्हारे फादर है वो पूरी तरह से ठीक है। जो सुनकर भाई यान उससे बोलता है कि तुम मुझे चिंता ना करने के लिए बोल रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे फादर की लाइफ जो है वो वहाँ पर खतरे में है। और अगर मुझे लगता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि लैन फैमिली के ही लोग हो गए जो कि यहाँ पर हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आए हैं। क्योंकि इस टाइम पर जो मेरे फादर है वो बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहे हैं जहाँ पर कि वे हमारे एंसेस्टर के द्वारा दिया गया मेथड जो है उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस कारण वे यहाँ पर जो ट्रांसस्टेट रियलम है उसके ऊपर ब्रेक थ्रू कर सके। क्योंकि मेरे फादर जानते हैं कि उन्हें हर हाल में ट्रांसस्टेट रियलम पर जो है वो ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे फादर ट्रांसस्टेट रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर पाते हैं तो जो लैन फैमिली है उसके साथ में डील करने के लिए हमारे पास में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी। और अब हमें कल्टीवेशन के रियलमों के बारे में बताया जाता है जहाँ पर कि सबसे पहले आता है बॉडी टेम्परिंग रियलम, दूसरे पे आता है फैटल रिबर्थ रियलम, तीसरे पे आता है प्रोमोडियल डाउ रियलम, चौथे पे आता है ओवरलोड रियलम, पांचवे पे आता है किंग रियलम, छठे पे आता है ट्रांसस्टेट रियलम, आठवें सातवें पे आता है होली रियलम।
और अभी के लिए कल्टीवेशन के यही 7 रियलम जो है वो बताए गए हैं। आगे जाकर जब हमें बाकी के कल्टीवेशन के रियलम बताए जाएंगे तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। और अब जो भाई यान होता है उसकी बातों को सुनने के बाद वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम लोगों की मेंटेलिटी पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। क्या मैंने तुम लोगों को पहले ही नहीं बताया था कि तुम्हारा एंसिस्टर जो है वो वाइट टेप है, ना कि वाइट एम्परर। और इतने सालों से तुम लोग जो है वो यहाँ पर गलत इंसान को अपना एंसिस्टर जो है वो मानते हुए आ रहे हो। इतने लंबे टाइम से तुम लोग जो है वो कल्टीवेशन का जो मेथड है उसे गलत प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो। और यही कारण है कि तुम्हारी फैमिली जो है वो टाइम के साथ में यहाँ पर धीरे धीरे कर कर कमज़ोर होती जा रही है। और यही कारण है कि तुम्हारे फादर जो है वो भी ट्रांसलेट रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक पहाड़ी के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ चैन और भाई यान भी आ चुके होते हैं। और वहाँ से कुछ लोग पत्थरों को हटाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से इस जगह को साफ करो। और अब जो भाई यान होता है वो वहाँ पर आते हुए जो अंकल यांग होता है उसे बोलता है कि अंकल यांग यहाँ पर क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही अंकल यांग जो होता है वो भाई यान से बोलता है कि यंग मास्टर भाई यान पता नहीं किसी अननोन रीजन से यहाँ पर जो रोक थी वो अपने आप ही जो ये दरवाजा है इसके सामने आकर गिर गई, जहाँ पर कि पैट्रीज अंदर बैठे हुए कल्टीवेट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि क्या फादर ने अंदर से कोई हलचल की। जो सुनते के साथ ही अंकल यांग जो होता है वो बोलता है कि नहीं, जो पैट्रीज है उन्होंने कोई भी हलचल जो है वो नहीं की है। मुझे लगता है कि वे ब्रेक थ्रू के क्रिटिकल मोमेंट पर पहुंच चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक स्टोन को उठा लेता है। उस स्टोन को उठाते हुए बोलता है कि ये स्टोन जो है वो अपने आप यहाँ पर नहीं आया है, बल्कि इसे ब्लास्ट किया गया है बाहर की तरफ से। जो सुनते के साथ ही भाई यान को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो चैन से बोलता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन आखिर कोई ऐसा जानबूझकर क्यों करेगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर जिस पर्सन ने भी ये किया है उस पर्सन का यहाँ पर मेन रीज़न तुम्हारे फादर को बाहर बुलाना नहीं था, बल्कि तुम्हें यहाँ पर लेकर आना था। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद भाई यान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और शौक होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि ये हमारी बाई फैमिली है, आखिर हमारी बाई फैमिली के अंदर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ऐसा हम करेंगे। और उस बंदे की तरह बोलते के साथ ही उसके और भी काफ़ी सारे साथी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि भाई यान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अंकल यांग होता है वो एकदम से भाई यान के सामने आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। और अंकल यांग के इतना बोलते के साथ ही अब भाई यान जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई फैमिली के अंदर आकर अटैक करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा पीछे से अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसके की तरफ ये भाई फैमिली का एक बंदा देख लेता है। और वो भाई यान की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर संभल कर। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि वो बंदा भी अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रास्ते में बोलता है कि यही मेरा चांस है, और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी भाई फैमिली का वो बंदा उसे रोक लेता है। और वो बंदा अटैक को रोकते हुए बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोग जो है वो यंग मास्टर को चोट नहीं पहुँचा पाओगे। जो सुनने के बाद वो दूसरा बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर अपने आप को पावरफुल समझ रहे हो, लगता है कि तुम्हें ही पहले हेल के अंदर भेजना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो किलर जो होता है वो भाई फैमिली के उस बंदे के ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही मार देता है। और अब इस चीज़ के ऊपर ध्यान जो होता है वो भाई यान का भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद भाई यान भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। जिसके बाद अब वो किलर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार दो, याद रखना कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। और उसके इतना बोलते ही भाई फैमिली के दो और बंदे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर के पास में पहुँचने के बारे में सोचना भी मत। और उनके इतना बोलते के साथ ही अंकल यांग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कुछ भी कर हमें यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनकर वे भी ओके बोलने लगते हैं। तभी एक किलर जो होता है वो लुओ चैन की तरफ बढ़ने लगता है। लुओ चैन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि बच्चे तुम्हारा इनके साथ में क्या रिलेशनशिप है, छोड़ो मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली बार जो है वो जहाँ पर तुम लोकेशन को ढूंढो उसे सोच समझ कर ढूंढना, क्योंकि मौत कहीं से भी आ सकती है। और इतना बोलकर वो बंदा लुओ चैन के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन लुओ चैन केवल अपने हाथों से ही उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। और उसकी स्वॉर्ड को रोकने के बाद अपनी फिंगर से ही उसे तोड़ देता है, जो देखने के बाद वो बंदा भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी लुओ चैन जो होता है वो उसके गाल के ऊपर एक रैपट को सेक देता है। और हम देखते हैं कि मामूली से रैपट के कारण ही उस बंदे की जीभ जो होती है वो बाहर आ जाती है। और जो वो चैन होता है वो उसकी हालत को देखने के बाद बोलता है कि इस मामूली सी चींटी को ऐसा लगा था कि ये मुझे मार देगा। और अब लुओ चैन की पावर को देखने के बाद अंकल यांग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उन किलरों को देखते हैं, जो कि शौक होते हुए बोलते हैं कि डैमिट ये बंदा बहुत पावरफुल है, लगता है कि हमें पहले इसे ही संभालना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है। और उस आर्टिफैक्ट को निकालने के बाद वो बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे निपटने के लिए मेरे पास में यहाँ पर तरीका है, जिससे कि ये हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा।
और इतना बोलते के साथ ही वो किलर जो होता है वो उस आर्टिफैक्ट को लुओ चैन की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि बच्चे ये यहाँ पर खुद तुम्हारे कारण हुआ है। और अब उस आर्टिफैक्ट को देखने के बाद जो भाईयान होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन वहाँ से भागो। लेकिन इससे पहले कि लुओ चैन उस जगह से हट पाता हम देखते हैं कि वो आर्टिफैक्ट अगर लुओ चैन के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण लुओ चैन जो होता है वो भी उस आर्टिफैक्ट के अंदर ट्रैप हो जाता है। और अब लुओ चैन के ट्रैप होते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।